हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन लेके आए हैं। अभी तक आपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स तक वीडियोस नहीं सीन किया है तो उसे आप जल्द से जल्द सीन करना है, क्योंकि आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है। और चैप्टर नंबर 3 में आज हम इंट्रोडक्शन लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स से कैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आज सारे क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा। तो आप वीडियो को विदाउट स्किप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको चैप्टर नंबर 3 का टोटल क्वेश्चन समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में बनने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो हम लोग का आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है, जिस चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का पेयर टू वेरिएबल्स में क्या करना है, या तो फाइंड करना है या फिर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए कैसे इस क्वेश्चंस का टाइप बनेगा। इस क्वेश्चन में जो भी होंगे जिस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में, फर्स्टली आपको क्या करना होगा, जो भी इनका जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म इनका जो है पहले मैं उनको बता दूं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म है वो आपका है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। इन टू इक्वेशंस में आपको मिलेगा फॉर इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट के लिए। इक्वेशन फर्स्ट के लिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ x मिलेगा a1, फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू आपको मिलेगा b1, और नॉन वेरिएबल के फॉर्म में आपको मिलेगा c1। सिमिलर इन इक्वेशन सेकेंड मीन्स फॉर इक्वेशन सेकेंड आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। जैसे इक्वेशन फर्स्ट सिमिलर पैटर्न यहाँ भी होगा। यहाँ पर भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ x जो देखने को मिलेगा वो a2 होगा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ y जो मिलेगा वो b2 देखने को मिलेगा, और यहाँ पर नॉन वेरिएबल का जो टर्म होगा वो आपका c1 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपने जनरल फॉर्म देखा ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, इसमें जो टोटल टर्म्स है वो 3 टर्म्स है, 1 2 देन 3। सेकेंड में भी 1 2 देन 3। अब ये जो x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और नॉन वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन के लिए, देन सेकेंड इक्वेशन के लिए x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और जो नॉन वेरिएबल है उनमें एक रिलेशन हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर क्या फाइंड करते हैं, रिलेशन। तो लिखेंगे रिलेशन इन कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस, यानी जो भी आपके इक्वेशंस के कोएफिशिएंट हैं उनमें हम एक रिलेशन बनाते हैं, और उन रिलेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है फर्स्ट आपका बनेगा when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, देन सेकेंड आपका रिलेशन बनेगा a1 upon a2 is equal to
B1 upon B2 not is equal to C1 upon C2. Then थर्ड इक्वेशन, थर्ड रिलेशन के लिए A1 upon A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब ये जो रिलेशन है ना, कोफिशिएंट है इक्वेशन में, यहाँ पर आपने देखा कि अगर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 की वैल्यूज इक्वल आ रहे हैं, देन इनका जो भी रिजल्ट होगा वो आपका ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेगा ये ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेगा कोइंसिडेंट को, ठीक है। देन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, तो ये ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल। देन लास्ट आपका A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अब ये थ्री कंडीशंस के बाद इसमें कुछ इंक्लूड कर देते हैं। अगर ग्राफ पे कोइंसिडेंट होता है तो जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर वो आपको इनफाइनाइट मिलेगा। सॉल्यूशन कैसा मिलने वाला है? इनफाइनाइट। देन अगर ग्राफ पे पैरेलल रिप्रेजेंट हो रहा है तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपका नन होगा, मींस कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा पैरेलल की कंडीशन में। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पे जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन आपको मिलेगा यूनिक कहें या फिर ओनली वन सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको एक्सरसाइज 3.1 में इन्हीं पर डिस्कशन करना है। जो भी रिलेशन है कोफिशिएंट के वो आपके ग्राफ पर कोइंसिडेंट होंगे, पैरेलल होंगे, इंटरसेक्ट होंगे। कोइंसिडेंट है तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा, पैरेलल है तो सॉल्यूशन नन होगा, और इंटरसेक्ट एट पॉइंट है तो सॉल्यूशन यूनिक और ओनली वन होगा। देन उसके बाद अब आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए मिलेगा, ग्राफ से रिलेटेड आपके पास क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस। देन इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस। दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका ओरिजिन पॉइंट 0 होगा, राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होगा, लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू होगा, अप पे पॉजिटिव एंड डाउन पे निगेटिव वैल्यू। इन्हीं वैल्यूज पे आपको इस ग्राफ पे वैल्यूज को पुट करना है। तो ये सारे आपको एक्सरसाइज 3.1 में बताए जाएंगे। देन उसके बाद अब आपका एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 पे जो क्वेश्चन डिस्कशन होगा, अब वहां पर हम लोग फाइंड करेंगे सॉल्यूशन को। फाइंड करना है किसको? सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आप एक स्पेशली मेथड का यूज करेंगे। स्पेशली एक मेथड का यूज करेंगे। स्पेशली आप क्या करेंगे? एक मेथड का यूज करेंगे और उस मेथड को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में होता क्या है, जैसे आपके पास 2 इक्वेशन होंगे ना, 2 इक्वेशन, तो किसी वन इक्वेशन में आपको एक वेरिएबल जैसे x की वैल्यूज को y के टर्म्स में लाना है और अनदर इक्वेशन में पुट करके फिर वहां से वैल्यू जो मिलेगा वो x की वैल्यू को फाइंड करेगा। ये पैटर्न आप लेके चलेंगे, ये पूरा आपका क्वेश्चन चलेगा। देन उसके बाद आपको एक्सरसाइज 3.3 मिलेगा और एक्सरसाइज 3.3 में भी हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे इसको, सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। और इस सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम लोग यहां भी यूज करेंगे क्या? मेथड। जब यहां पर हम मेथड यूज करेंगे तो वो मेथड क्या होगा? वो मेथड आपका होगा इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड। अब यहां पर हम इलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्या करेंगे? वैल्यूज को फाइंड करेंगे। यहां पर भी आपके पास इक्वेशन फर्स्ट होगा, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड को अप एंड डाउन करके
जो भी x या y का वेरिएबल सिमिलर होगा या तो उनको हम ऐड करेंगे या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू साइन, जो भी साइन होगा उसके अकॉर्डिंग। अब ऐसे ही आपको पूरे चैप्टर में यही क्वेश्चंस मिलने वाले। हमने 3.1 के क्वेश्चन, 3.2 के क्वेश्चन और 3.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको बता दिया है। इन सभी में जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 90% होती है। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। और यहाँ से 12 to 18 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसी हिसाब से इस चैप्टर की प्रिपरेशन आप करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। आई होप आज का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको पता चल गए होंगे। अब वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो मीन्स चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन्स पे क्लिक कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा, सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक्सरसाइज 3.1 में। राधे राधे।